नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। देश आजाद हो चुका है, लेकिन दलितों को सही मायने में आजादी नहीं मिल पाई है, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था के नाम पर हो, चाहे सरकारी व्यवस्था के नाम पर। आज भी दलित न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है और इस न्याय की बानगी हमने देखी अलवर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर डीग जिले के जालूकी गांव में। जी हां, जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय, ये अंबेडकर पार्क है और इस पार्क के जो चारों तरफ जो बस्ती दिख रही है वह दलित समाज की है, जाटव समाज की है, जो संघर्ष कर रहा है अपने प्रतीक, अपने इष्ट देव जिसे कह सकते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा और उस पार्क को बचाने के लिए लंबा संघर्ष कर रहा है। लेकिन अभी भी उन्हें संघर्ष के बाद में जीत नहीं मिली है। वजह यह है कि जो सरकारी व्यवस्था है और सामाजिक व्यवस्था है उनके साथ अन्याय कर रही है। 20 अगस्त 2023 को पूर्व विधायक यानी कि जो पहले के जो विधायक थे वाजिब अली ने इस पार्क में प्रतिमा का निर्माण करवाया। गांव वालों ने इस पूरे पार्क को सजाया, सौंदर्यीकरण किया, पेड़ पौधे लगाए और इस गांव के आसपास एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जहां बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हुई और वहां पर बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब के प्रतिमा के आगे मत्था टेकते हैं। जब यह प्रतिमा स्थापित हो रही थी, जब यह कार्यक्रम हो रहा था, तो जय भीम के जो नारे थे और बाबा साहब के जो नारे थे वो कहीं ना कहीं गांव के दूसरे छोर में उन मनुवादियों के कानों में भी गए और उन्हें वो रास नहीं आ रहा था कि आखिर उनके गांव में, जबकि उनकी आबादी दलितों से ज्यादा है, वह उन्हें रास नहीं आ रहा था। तो वे इंतजार कर रहे थे कि कब सरकार बदलेगी और कब हम इसका बदला लेंगे। और हुआ भी यही। आप देखें कि इस पार्क में पिछले 3 दिनों से आरएसी की टीम यहां पर तैनात है, पुलिस जाब्ता तैनात है और वह कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन दलित समाज को धमका रही है। वो कह रही है कि अगर आप संघर्ष करोगे, अपनी आवाज को बुलंद करोगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला मैं अब आपको बता देता हूं। मामला यह है कि 20 अगस्त 2023 को जब इस पार्क का निर्माण होता है, प्रतिमा स्थापित होती है और उसके बाद में पार्क एक पूरा सौंदर्यीकरण होता है। उसके बाद में पार्क में लोग आकर बैठते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। तो ये एक स्थान बन गया। लेकिन जो राजपूत समाज के लोग हैं खास तौर पे, वह यहां पर होली का डांडा गाड़ने का वो प्रयास करते हैं, कहते हैं कि हम इस जगह पर होली का दहन करेंगे। और जाटव समाज के जो लोग हैं, खासतौर पे दलित समाज के लोग हैं, वो इसका विरोध करते हैं। कहते हैं अगर यहां पर होली का दहन होगा, डांडा गड़ेगा, तो पार्क का जो सौंदर्य है, उसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बिगड़ेगा और प्रतिमा की भी क्षति पहुंचेगी। और यही गहमागहमी और ये एक विरोध का स्वर भी उभर जाता है। जी हां, उसके बाद में पुलिस प्रशासन वहां पहुंचती है और पुलिस प्रशासन वहां पर पूरा जाब्ता तैनात हो जाता है, आरएसी की टीम वहां पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं जो दलित समाज है वो फिर भी पुलिस प्रशासन से गुहार लगाता है, प्रार्थना करता है और मामला दर्ज करवाना कहता है कि किसी भी सूरत में यहां पर होली का डांडा नहीं गड़े। तो ये पुलिस प्रशासन और वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी है ये पूरी कोशिश करते हैं कि यहां पर होली का डांडा नहीं गड़े। लेकिन दूसरी तरफ जो राजपूत समाज के लोग हैं और जो मनोवादी विचारधारा के लोग हैं, वह दलित समाज के युवकों के साथ में मारपीट कर देते हैं। और उसकी सूचना जब गांव वालों को पहुंचती है तो गांव वाले भी रोष में आते हैं। खासतौर पे दलित समाज के लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ अगर इस तरह से मारपीट की गई, हमारी महिलाओं के साथ इस तरह से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो हम न्याय आखिर कहां मांगेंगे। पुलिस उन्हें न्याय दे नहीं रही है, पुलिस आखिर उन्हें डरा रही है, धमका रही है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हाथों में जय भीम जो बाबा साहब की तस्वीर है, संविधान की तस्वीर है, बहन मायावती की भी तस्वीर है और साथ में जय भीम के नारे हैं और संविधान के नारे हैं। वो कहते हैं कि हम संविधान प्रदत्त मुल्क में रहते हैं, किसी गुलाम मुल्क में नहीं रह रहे, किसी राजा की राजशाही में नहीं रह रहे। सरकार को हमारे लिए काम करना चाहिए। भले ही जो यहां के गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह भेड़म, उनको चाहे किसी तबके ने वोट कम दिया है नहीं दिया, लेकिन वो आज के मौजूदा दौर में वो यहां के विधायक हैं और राज्य के गृह राज्य मंत्री हैं। अब देखें, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये अपने आप में बानगी है। दलित समाज आज संघर्ष कर रहा है अपने न्याय के लिए। महिलाओं के हाथ में लठ है, डंडियां हैं, वो सुरक्षा के लिए खड़ी हैं कि हमें कब तक दबाया जाएगा। जी हां, कब तक दबाया जाएगा। युवक हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो करियर निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस एक तरफा
कार्रवाई कर रही है। अब आप इस तस्वीर को भी देखें, इस तस्वीर को आप देखें जहां पर पुलिस के वहां के जो प्रशासन जो आला अधिकारी हैं, मनोज कुमार गुप्ता सीओ, जिन्हें जांच अधिकारी वहां लगाया गया, एक पत्रकार के साथ में किस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं। पत्रकार यानी कि लोकतंत्र का चौथा खंभा जिसे कहा जाता है, जो सरकार और सामाजिक व्यवस्था तमाम तरह की घटनाओं को वह अपने जुबानी, अपने चैनल की जुबानी, अखबार की जुबानी जनता के सामने लाता है। लेकिन पुलिस प्रशासन एक पत्रकार को किस तरह से रोक रही है, टोक रही है और कहीं ना कहीं अपनी भाषा में धमकाने का प्रयास कर रही है। तो यह कह रही है पत्रकार से कि अपनी आवाज को नीचा करें या वॉल्यूम डाउन करें। आप देखेंगे ये एक पत्रकार के साथ में एक बड़ा सवाल ही पैदा होता है कि आखिर पत्रकार के साथ अगर इस तरह की पुलिस की नीति है, पुलिस का जो ये कार्रवाई है या उसका व्यवहार है, तो आम जनता कैसे न्याय मांगने जाएगी। तो ये सवाल बड़ा मौजूदा दौर में पूछा जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि यहां से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म आते हैं और इसी क्षेत्र से राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आते हैं। उसके बावजूद अगर दलित समाज के साथ यह न्याय होता है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? सवाल यह है, कौन करेगा? यह बड़ा सवाल है। डेमोक्रेटिक भारत सीधा सवाल आपसे पूछ रहा है। इसी क्षेत्र की कांग्रेस की जो सांसद है संजना जाटव है, वो लगातार पुलिस प्रशासन से सवाल जवाब कर रही है कि इस इलाके में अगर इस तरह से दलितों का दमन होगा, उनकी आवाज को दबाया जाएगा, तो वह इस समय वो कहां जाएंगे, ये न्याय के लिए कहां जाएंगे? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब इस तस्वीर को भी आप देखें जहां पर ठाकुर समाज के लोग, राजपूत समाज के लोगों ने जब वहां से उस गांव से निकल कर आए तो उन्होंने उस गांव में हमला कर दिया, लट्ठू पत्थर और गेटों को तोड़ा गया और एक उसी गांव के दलित समाज के एक व्यक्ति की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया जब वह अपने बच्चों को स्कूल से ला रहे थे। इस तस्वीर को आप देखें, इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कार में वो बच्चे बैठे हुए, सहमे डरे हुए। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब मैं वहां के सीओ मनोज कुमार गुप्ता से सवाल कर रहा था कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जब मान लीजिए कोई हिंसा हो जाती, किसी के साथ मारपीट हो जाती है, तो कौन लेगा? आप सीधे तौर पर दलितों के साथ दमन कर रहे हैं, उसे दबा रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि एक पत्रकार का काम भी विपक्ष में खड़े होने का है। सरकार के साथ अगर वो खड़ा होगा तो वो जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। और ये मैं बड़ा सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। तो मेरा सवाल यही है कि राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, यहां के जवाहर सिंह बेड़म गृह मंत्री और यहां के पूर्व विधायक वाजिब अली, तमाम वो लोग क्यों नहीं अपने प्रेशर बना रहे? संजना जाटव लगातार एसपी से, कलेक्टर से जवाब तलब भी कर रही है। अब सवाल यह है कि जो दलित समाज है उसको न्याय कब मिलेगा? सवाल यह है कि क्या वो एक आस्था का जो आस्था है उस सिर्फ एक हिंदू समाज की है या उन समाज की है जो मनुवादी विचारधारा है, या उनकी आस्था है जो दलित समाज के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारी प्रतिभा को अगर क्षति पहुंची, हमारे पार को क्षति पहुंची, तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? बड़ा सवाल यह है। जनता आज सवाल पूछ रही है और दलित समाज आज भी संघर्ष कर रही है अपनी सुरक्षा के लिए। गांव वाले सहमे हुए, डरे हुए हैं। आप सोचें, अलवर से मात्र 40-45 किलोमीटर दूर भरतपुर और डीग का यह इलाका है जो आज भी दलित समाज अपने लिए संघर्ष कर रहा है। अब देखना यह होगा कि अब पुलिस प्रशासन, वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, नेता, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, अब इस पूरी घटनाक्रम में न्याय प्रदत्त कार्रवाई कैसे करते हैं जिससे कि न्याय का इकबाल जमीन के साथ साथ लोगों के जहन पर भी उतरे कि हां, उनकी सरकार उनके लिए न्याय कर रही है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप लोग जरूर लिखकर भेजें, क्योंकि आपकी राय हमें और ज्यादा जिम्मेदार बनाएगी और ज्यादा एहसास कराएगी कि हम और बेहतर पत्रकारिता करके आपके लिए पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित करते रहें। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।